तो ये आदमी है? हाँ दिनेश जी, यही आदमी है। इसका नाम विजय है। हाँ, पहले क्या काम करता था? जनाब अंडमान जेल में था। क्या कहा? जेल में? घबराइए मत जनाब, मैं जेल में बॉर्डर था, बॉर्डर। अच्छा अच्छा, तो आके नौकरी क्यों छोड़ी? वहाँ कैदी के साथ झगड़ा किया, मैंने उसका सर फोड़ दिया जनाब। सर फोड़ दिया? जी हाँ। उसके बाद जेल वालों ने हमारे खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की, हम पकड़ होकर दौड़ाए जी। अच्छा अच्छा। गुड, वेरी गुड, ताकतवर आदमी हो। अरे ये क्या किया तूने? और जनाब मैं तो अपने सुन का स्टाइल बता रहा था। अरे तो अंदाजा ऐसे दिखाते हैं क्या? ठीक है ईमानदार, ठीक है, तुम बहादुर आदमी हो। और जनाब सीधे खड़े रहना यार। और मेरी नौकरी पक्की जनाब। अरे पक्की बाबा, मैं सोचा हथौड़ा जैसा हाथ वापस मेरे पेट में आ रहा है। ना जनाब इधर नहीं, अब तो ये कहीं और ही जाएगा। अंकल आपने एकदम बेकार बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, सारे निकम्मे, एक आदमी को नहीं मार पाए। उस राजा ने सबको कुत्ते की तरह मारा। अच्छा, इस राजा के बच्चे को मुझे खुद अपने पेंचे दिखाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अपना ये पहलवान है ना, ये तो बहुत कड़क है यार। तो ये राजा का बाजा बजा के उसकी हड्डियां तोड़ के सब लाके आपके कदमों में डाल देगा, है कि नहीं? जनाब जनाब जनाब। ठीक है, ये तुम्हारा टेस्ट है। अगर कल सुबह तक तुम राजा को इधर ले आए, समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की। ये होती है, चल। अबे चल। ये जी वो राजा वाला जो आप मांग रहे थे। क्यों भाई चटनी के अपने आप को राजा समझता है? कौन सी रियासत का राजा है? अंकल और जोर से मारो। साले मेरी भतीजी के साथ इश्क छाड़ता है। इसको बोलो मेरे पैर पकड़ के माफी मांगे। माफी मांग। ये क्या किया तुमने? इसके हाथ क्यों खोल दिए? जी हाथ नहीं खोलता तो पैर क्या हाथ से छूता है, कान से छूता है, इसलिए हाथ खोले। हाँ तो राजा साहब, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो रानी के पैर पकड़ के नाक रगड़ कर माफी मांगो, जल्दी। हाँ। अरे माँ, अंकल छमिया साले कुत्ते। जी उठिए जी। साले अपन के गुरु पे हाथ उठाता तू? चुप, चलो पीछे, चलो पीछे। आगे बढ़े तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो रानी, अंदर चलकर मैं तुम्हारे पांव पर नाक रगड़ कर माफी मांगता हूँ। मेरा खोपड़ा क्या देख रहा है? रानी को बचाना। यार रानी तो बचा लो, इतनी मुश्किल से अपन उसको पकड़ के लाया और तेरे हाथ से तेरा पिस्तौल छीन के तेरी भतीजी की कनपट्टी पे रख के उसको अंदर ले गया। शट अप, मुझे मेरी भतीजी चाहिए। देखो गुरु, उसे बचाने के लिए अपन अपनी जान पर खेल सकता है, लेकिन अगर उसने तेरी भतीजी का ढक्कन उड़ा दिया तो। हाँ, हाँ, हाँ। मुझे छोड़ दो, नहीं प्लीज प्लीज। गुरु अंदर अंदर कुछ हो गया। नहीं। डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा है तब से तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। आज जो मैंने मार खाई वो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। तुम मुझे मार खाते देखना चाहती थी ना, अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। मैं सच कह रहा हूं, मेरा विश्वास नहीं आता है ना, तो ये लो पिस्तौल और चला लो गोलियां मुझ पर, चला लो मुझ पर गोलियां। आई लव यू डार्लिंग, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे प्यार के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मेरा नाम राजा है, तुम्हारा नाम क्या है? रानी। चलो रानी, तुम ठीक तो हो ना? पीछे हट। ओ पहलवान, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी है। जनाब अब मेरी तरफ से अपने मालिक को मुक्के मारो। मालिक को? अबे मारने तो खोपड़ी खोल दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मारो मारो, लेकिन हाथ हल्का रखना।
मार दिया जनाब। अबे ऐसे नहीं, जोर से मार। आहिस्ता। ओके नाउ एक और। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओके जनाब। अबे और। ये मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। एक और, एक और। नजर नहीं आ रहा। हमारी वजह से अपन के गुरु की ये हालत हो गई है, अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं। नहीं। अपन से ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना। चल निकल। मेरी वजह से आपका ये हाल हुआ। ये तो मेरा फर्ज था। आए देखो, तुम घर जाओ, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना नहीं। बीबी जी, जो होना था सो हो गया। अब पछताए क्या हो, जब चिड़ा चुग गया खेत। जी घर जाओ, जाओ जाओ जाओ। जाइए। साला भाग गया तुम। गुरु, मेरी नौकरी पक्की। देखो, तुम्हारी नौकरी तो पक्की, लेकिन इस चांद मारी के बारे में किसी को बताना नहीं। हाँ, ये कोई बताने वाली बात है जी। लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड के मालिक की ये दुर्दशा। मैं आराम करता हूँ। गुरु, आराम करता हूँ। गो कर लेना, पानी कर लेना। कैसे हो मनोज? ठीक हूँ। डॉक्टर क्या कहता है, और कितने दिन लगेंगे? 15-20 दिन, और उसके बाद फिर। अरे मुंह क्यों ढीला कर रहा है? 15-20 दिन बहुत होते हैं। 15-20 दिन में हम फांसी नहीं लगने देंगे। ले जाएंगे तुम्हें निकाल के यहाँ से। मेरे मम्मी पापा का कुछ पता लगा? जल्दी लग जाएगा। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। घबराइए नहीं श्रीमती जी, हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाए हैं। एक लो, दो। पहली खबर ये कि आपका बेटा मनोहर अभी जिंदा है। उसे फांसी नहीं लगी क्योंकि उसका पैर टूट गया था। अब ठीक है, अस्पताल में है। और दूसरी अच्छी खबर ये है कि हमने एक बहुत बड़े डॉक्टर को पता लगा लिया है जो दिमाग का इलाज करता है। और वो यही आकर आपके पति का इलाज करेगा, जिससे उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। और उसके बाद वो हमें सोने का पता बता देगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तुम लोगों को सोने का पता कभी नहीं बताएंगे। ओहो, कुत्ते की दुम साल बार बाद भी नली से बाहर निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। लेकिन मैं सीधी कर दूंगा। चलो। अरे भाई सोनल, ये डॉक्टर इसकी याददाश्त तो वापस ले आएगा ना? अरे घबराने की बात नहीं धनीराम जी, बहुत तेज डॉक्टर है, और ये केस तो उसके बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, लेकिन ये दिनेश कहाँ है? आता। इंस्पेक्टर ईमानदार तो अपने जाल में फंस गया, लेकिन दिनेश लाल और धनीलाल अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए। तो जनाब क्या करना चाहिए? देखो विजय, मनोहर के जेल वापस जाने से पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि उनके घर में धूम धड़ाका हो जाए। गुरु, तेरा बेड़ा गर्क हो गया, तेरी नाक कट गई, तू जमाने को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब क्या हुआ है? राजा ने रानी को। क्या किया है रानी को? राजा ने रानी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, और इस वक्त दोनों हाथ में हाथ डालकर धक धनाधन कर रहे हैं। कहाँ है वो? इस वक्त वो पैराडाइज क्लब में है। रानी, ये क्या बेशर्मी है? ये बेशर्मी नहीं है, दो दिलों का मिलन है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? और इस थर्ड क्लास आदमी के साथ? कहाँ हमारा शाही खानदान और कहाँ साला सड़क छाप? शाही खानदान के चश्मे चिराग को अपनी सड़ी और गंदी जबान से सड़क छाप कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कुत्ते? जबान से मार कमी है। मेरे जाती मामलों में दखल देने का आपको कोई हक नहीं। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे डैडी को सब कुछ बताता हूँ कि खुलेआम इश्क कर रही थी तू। जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। ये झूठ बोलते हैं, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो राजा है, राजा। राजा? कहाँ का राजा है वो? मुझसे क्या पूछते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन शादी मैं राजा से ही करूंगी। ओहो, ठीक है बेटी, ठीक है। उस राजा से कहो कि मुझसे आकर मिले, लेकिन अगर वो राजा नहीं हुआ तो मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। ठीक है। अच्छा हुआ तुम आ गए।
अरे क्या बात है, आज तो बड़ी तैयारी में हो। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो लो हम भी तैयार हैं। क्या कर रहे हो? तुम्हारा होने वाला जवाई और उसका दोस्त आया है। कौन जमाई, किसका दोस्त? अजी वही आपके सीबीआई वाले। साले फिर क्या हुआ? कहाँ है वो लोग? ऊपर बैठे हैं। हम दोनों किस तरह देखकर आपके मम्मी डैडी बुरा तो नहीं मानेंगे? माँ ने तुम्हारे बारे में बता दिया है, और वैसे भी वो मॉडर्न ख्यालात के हैं। लॉलीपॉप। तुम आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपकी उम्र बहुत लंबी है, हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे। जी, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी का इरादा है। ये दोनों शादी करना चाहते हैं और मैं आपसे इनके रिश्ते की बात करने आया हूँ। देखो मैं सीबीआई। अच्छा अच्छा अच्छा। शीला, मुझे शर्म आ रही है। बड़ों को शादी की बात करने दो, हम दोनों बेडरूम में बैठते हैं। टाटा डैडी, टाटा मम्मी। टाटा टाटा। अरे तू क्या उंगलियां हिला रही, जान के पीछे जान। बेटी सुनो। साले चोर लुच्चे बदमाश, मैं तुमको जान से मार डालूंगा। इंस्पेक्टर साहब, पहले आप बैठिए तो सही। अरे आप बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए। क्या? हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये देखो। ये क्या? तुम और रानी? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। वो समझती है कि मैं खंडरपुर रियासत का शहजादा हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सेठ धनीलाल जी इसी सिलसिले में कल सुबह मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें वहाँ आकर मेरे शहजादा होने की गवाही देनी पड़ेगी। मुझे? हाँ, अरे इंस्पेक्टर बैठो तो सही। क्या बैठूं, तुम खुद तो मरोगे, साथ में मुझे भी मरवाओगे। पहले मेरी बात पूरी तरह सुनो। रानी से शादी करके मैं सेठ धनीलाल की सारी जायदाद का मालिक बन जाऊंगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। 1/4? मतलब 25%? मुझे मंजूर है, मगर अब क्या हुआ? 1 मिनट, पहले इस विजय के बच्चे से कहो शीला से दूर रहे। अरे इंस्पेक्टर ईमानदार साहब, अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो विजय को भी 1/4 हिस्सा मिलेगा इसमें से। 1/4 विजय को? हाँ, और फिर शीला से शादी करके वो आपका घर जवाई बन जाएगा। मतलब उसके हिस्से का भी 1/4 मेरे घर में? मुझे मंजूर है। राजा आ गए। आइए, ये मेरे डैडी हैं। वेलकम राजा साहब, वेलकम। हेलो। आइए इनसे मिलिए। मिस्टर सोहनलाल मेरे पार्टनर है। नाइस टू मीट यू। और ये है मेरे छोटे भाई मिस्टर दिनेश। लगता है मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। नहीं नहीं, अब मैंने तो आपको पहली बार देखा है। चलिए चलिए। बैठिए। वाह वाह वाह, आपका घर तो बहुत बड़ा और शानदार है। जी शुक्रिया। जब रियासतें खत्म हुई थी तो मैंने एक महाराजा से खरीद लिया था। तशरीफ रखिए। जी बैठिए। क्या पीजिएगा आप? कुछ नहीं। नमस्ते सेठ जी। आओ ईमानदार, कैसे आना हुआ? वो दिवाली आ रही थी, मैंने सोचा आपके दर्शन कर लूं। अरे राजा साहब, आप यहाँ इस घर में? अरे ईमानदार, तुम इन्हें जानते हो? अरे आप कैसी बात करते हैं, मैं इन्हें कैसे जानता हूँ? इन्हें कौन नहीं जानता? आप रियासत खंडरपुर के शाही खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं। इन्हीं के माता पिता ने मेरी परवरिश की थी। वो क्या, पार्टीशन के बाद मैं यहाँ आ गया, महारानी और महाराज जो है वो लंदन चले गए, वहां जाके बहुत बड़े बैंकर बन गए, और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, वो आप ही की मेहरबानी का नतीजा है। और राजा साहब, आप लंदन से कब आए? और आए तो कम से कम मुझे पुलिस स्टेशन में खबर तो करनी चाहिए थी। पुलिस स्टेशन क्यों? भाई सिक्योरिटी के लिए। इतने बड़े रईस आदमी कभी किसी ने किडनैप कर लिया तो सारी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। ये तो जिस शहर में जाते हैं पहले ही पुलिस स्टेशन वालों को खबर कर दी जाती है। और कभी आपने इनका घर देखा? ये ऊंची ऊंची दीवारें, इतना बड़ा दरवाजा, और दरवाजे के बाहर 2 डंडे वाले सिपाही खड़े रहते हैं। साहब, इनसे मिलने के लिए तो बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिल सकते। हाँ, और इतना सख्त पहरा होता है कि हम मजाने को अंदर से बाहर चला जाए, मेरा मतलब बाहर से कोई अंदर आ जाए। अच्छा, आपका घर तो पूरा किला लगता है राजा साहब। जी हाँ, उसे सरकारी किला ही समझ लीजिए। रियासत छीन गई मगर वो पुरानी शान और शौकत अब तक बाकी है। सुबह शाम 4-5 आदमी तो साथ में लगे ही रहते हैं, और जब भी खाना खाते हैं तो अकेले नहीं, 200 आदमी साथ में होते हैं। 200? हाँ, 200 रोज 200 लोग? जी हाँ, दोनों वक्त लाइन में खड़े होकर भूसे खाते नहीं, बूफे खाते हैं। ईमानदार, ईमानदार, तुम शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है राजा साहब? सच तो सच ही होता है। हाँ, देखिए ना, कहाँ ये सुदामा
कहाँ ये कृष्ण, कहाँ ये राजा, कहाँ ये रंग, कहाँ ये शाही खानदान, कहाँ ये पीकदान। मतलब मैं मुझे एक बात का ताज्जुब होता है कि आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये मेरे होने वाले जमाई है, रानी बिटिया के होने वाले पति। ये कैसे हो सकता है? क्यों? आपने महाराज से आज्ञा ले ली? आप तो उनके गुस्से को जानते हैं। एक बार इनके बड़े भाई ने एक भिखारी की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया था। महाराज ने गुस्से में आकर उस लड़की को और भिखारी को दोनों को गोली मार दी। क्या? ईमानदार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं रानी से प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। लेकिन राजा साहब ये तो सोचिए महाराज क्या कहेंगे। और मैंने ये भी फैसला कर लिया है कि मैं शादी पहले करूंगा और महाराज को बाद में बताऊंगा। तो फिर वहां से कोई नहीं आएगा शादी? मत आने दो। और ईमानदार, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपनी जबान बंद रखना, वरना तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं, मैंने तो आपका बहुत नमक खाया, मेरे मुंह पे ताला। सेठ जी आप शादी की तैयारी कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, मैं आज ही मुहूर्त निकलवाता हूँ। वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए, चलिए चलिए। हेलो, नाइस टू मीट यू। धन्यवाद जी पंडित जी, और बस भूख को बुलाइए। अच्छा, आप लोग राजा साहब को लेके, मैं रानी बिटिया को लेके आता हूँ। आइए राजा साहब आइए। चलिए आप चलिए राजा साहब। धनीलाल जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? दहेज के बारे में। जी हाँ। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? जो कुछ है वो आप ही के तो है। फिर भी इस मामले में साफ बात करना पसंद करूंगा। बात अभी होगी और इसी वक्त होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजा साहब? ठीक बात कर रहा हूं मैं। चलिए। राजा साहब, ये कोई तरीका है? आपने सारे मेहमानों के सामने मेरा अपमान कर दिया। आप जानते हैं कि रानी मेरी इकलौती बेटी है, सारी जायदाद आपको ही मिलेगी। फिर ये दहेज की बात लोगों के सामने करने की क्या जरूरत थी आपको? जरूरत थी। क्या चाहिए आपको? कितनी दौलत चाहिए? मुझे दहेज में आपकी दौलत नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? आपका बयान चाहिए। बयान? कैसा बयान? आपके भाई दिनेश लाल ने राधा के साथ बलात्कार किया, टैक्सी ड्राइवर का खून किया और उसका झूठा इल्जाम मनोहर पर लगाया। आपने, सोहन लाल ने और ईमानदार ने इस अपराध में दिनेश लाल का साथ दिया। आपको दहेज में यही बयान मुझे लिख कर देना होगा, नहीं तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। बोलिए, मंजूर है? कौन है तुम? घबराइए मत, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, कोई राजा भी नहीं हूं। मैं तो एक मामूली सा चोर हूं। जी हां, आपका बयान लेने के लिए मैंने आपकी बेटी से प्रेम किया और अब वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। अगर आपको अपनी बेटी की खुशी चाहिए तो आपको ये दहेज देना पड़ेगा। अपने चेहरे से शराफत का ये नकाब हटाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, वरना गोली मार दूंगा। ये शादी नहीं होगी। क्या हुआ राजा? बेटे ने शादी क्यों तोड़ दी? मैंने तुम्हारे डैडी से जो दहेज मांगा था वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये उन्हीं से जाकर पूछो। अरे तुम बताते क्यों नहीं कि ऐसा क्या दहेज है जो तुम अपनी इकलौती बेटी की शादी में नहीं दे सकते? भाई साहब आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बताइए, आखिर उसने दहेज में मांगा क्या है? उसने दहेज में सबकी गर्दन मांगी है। वो चाहता है कि मैं ये लिख कर दूं कि तुमने राजा का रेप किया है, टैक्सी ड्राइवर का खून किया है और मनोहर पर झूठा इल्जाम लगाया है, और उस अपराध में हम सब ने तुम्हारा साथ दिया है।
एक रियासत के राजकुमार को भला मनोहर में क्यों दिलचस्पी होने लगी? राजकुमार राजकुमार राजकुमार, मुझे तो यह भी शक है कि वो कोई राजकुमार है कि नहीं है। वो कोई राजकुमार नहीं है, वो महज एक चोर है। इसका मतलब इंस्पेक्टर ईमानदार ने हमें धोखा दिया है। लेकिन एक चोर को राजकुमार बनाने में ईमानदार का क्या फायदा हो सकता है? तो इसलिए तुमने मुझे रानी की दौलत में से 1/4 देने का वादा किया था। जी हाँ, ये तो हमारा फॉर्मूला 44 है ना? करेक्ट। तुम्हें चाहिए थी दौलत और हमें चाहिए था सबूत। जब तक हम तुम्हें दौलत का लालच न देते, तुम हमें सबूत के घर में कैसे घुसने देते? जनाब, हम गए हैं घुस और तुम गए हो फंस। अब वो छोड़ेंगे नहीं। बदमाशों के साथ और करो बदमाशी, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। अरे क्या मुसीबत है, मैं दुनिया को फंसाता था, इन लोगों ने मुझे फंसा दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा इंस्पेक्टर साहब। कोर्ट में जाकर अप्रूवर बन जाओ और मनोहर के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। थोड़ी सी सजा होगी, जेल में आराम से गुजरेगी। एक तरफ जेल, दूसरी तरफ मौत। वो तीनों राक्षस आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हम आपको मरने नहीं देंगे। सोच लो। सोच लो। अरे भाई सोच लो। लो सोच। अरे सोचता हूँ मेरे बाप, मैं पागल हो गया यार, मेरे भेजे का पानी बन गया। फंस गया साला।